नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन कुमार पंडित आप सभी का स्वागत करते हैं फाइनेंस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पर्सनल फाइनेंस के ऊपर। और पर्सनल फाइनेंस हम कल बात किए थे कि फाइनेंस तीन प्रकार से बांटा गया फाइनेंस को। तो चलिए, हम पहला प्रकार जो बताए थे पर्सनल फाइनेंस, तो उसके ऊपर हम बात विचार करेंगे। तो चलिए दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ हम लिख के रखे हैं पर्सनल फाइनेंस क्यों जरूरी है। पर्सनल फाइनेंस क्यों जरूरी है, और उसके ऊपर हम लिख चुके हैं पहले, व्यक्ति या परिवार के लिए वित्त प्रबंधन कराना ही पर्सनल फाइनेंस कहलाता है। वित्त यानी धन का प्रबंधन कराना ही पर्सनल फाइनेंस कहलाता है। तो दोस्तों, चलिए हम बात करते हैं पर्सनल फाइनेंस क्यों जरूरी है हमारे जीवन में। आप सभी के जीवन में पर्सनल फाइनेंस क्यों जरूरी है। तो चलिए यहाँ पे देखिए, पैसे को सही उपयोग करना सिखाता है पर्सनल फाइनेंस। पर्सनल फाइनेंस जो है वो पैसे को सही उपयोग करना सिखाता है और अनावश्यक खर्च करने में मदद करता है। अनावश्यक खर्च करने में मदद करता है। यहाँ जहाँ जरूरत होता है पैसे, वहाँ पे ही खर्च किया जाता है, यानी उसके फालतू खर्च करना ये नहीं बताता है पर्सनल फाइनेंस। और उसके बाद यहाँ भविष्य के लिए बचत और निवेश करने की आदत बनाता है पर्सनल फाइनेंस। भविष्य के लिए बचत और निवेश की आदत बनाता है और अनावश्यक खर्च करने में मदद करता है और आर्थिक संकट में सुरक्षा देता है पर्सनल फाइनेंस। तो पर्सनल फाइनेंस यहाँ पे हम बात करें व्यक्ति और परिवार के लिए वित्त का प्रबंधन करना, जैसे कि धन का प्रबंधन कराना। किस प्रकार से धन का प्रबंधन होता है। काम तो सब कोई करते हैं, पैसे सब कोई कमाते हैं, मगर उसको बचा नहीं पाते हैं। तो उसके लिए पर्सनल फाइनेंस के ऊपर हम बात कर रहे हैं। और यहाँ पे हम बात किए, आर्थिक संकट में सुरक्षा देता है पर्सनल फाइनेंस। बड़े लक्ष्य जैसे घर खरीदना, बच्चे की पढ़ाई या अपना व्यवसाय शुरू करना पूरा करने में मदद मिलता है पर्सनल फाइनेंस में। और मान लीजिए आपका मासिक आय 40,000 है और आप उसमें खर्च कर रहे हैं, महीने में खर्च कर रहे हैं 22,000 और 8,000 बचत कर रहे हैं, निवेश कर रहे हैं 5,000 और 5,000 आपातकालीन निधि के लिए रख रहे हैं, यानी इमरजेंसी फंड के लिए रख रहे हैं। और निवेश करना भी हम कल बात किए थे, कल की वीडियो में हम बात किए थे कि निवेश जो करते हैं, निवेश हम उस पैसे को करते हैं कि लंबे समय में कुछ उस पैसे का प्रॉफिट मिल जाए, उसको हम निवेश करते हैं। और बचत करते हैं, बचत सेविंग अकाउंट में रखते हैं बचत के लिए, और निवेश को कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं पैसे को। और आपातकालीन निधि इमरजेंसी फंड अलग रहता है। ये तीनों जो है, ये तीनों बचत है, तीनों पैसा आप ही का है, मगर तीनों अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट रहता है, तीनों अलग अलग जगह पे सेविंग रहता है। अब देखिए, इस तरह अपने पैसे की योजना बना सकते हैं आप। यदि आपका मासिक आय 11,000, 12,000, 15,000, 20,000 के अंदर है, तो भी आप बचत कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा बचत कर सकते हैं। आपका मासिक आय 40,000 रुपया नहीं है, फिर भी आप थोड़ा थोड़ा बचत कर ही सकते हैं। इसका उपयोग करके, इस तरह का पॉइंट का उपयोग करके, इस तरह की बातों का उपयोग करके, समझ के आप इस प्रकार पैसे को बचत कर सकते हैं। तो इस तरह पहले बचत करें, फिर खर्च करें। एक योजना बनाना, एक बजट तैयार करना, एक महीने का खर्च हमको इतना गिर रहा है, महीने का खर्च मेरा इतना आ रहा है, तो उसका पहले बजट तैयार करें। उसके बाद आप यहाँ पे क्या करें, पहले बचत करें। जो भी पैसा आप पहले काम करके लाते हैं, जो भी पैसा आपको काम पे मिलता है, जो भी आपका पेमेंट आता है, उसको पहले सेविंग करें कि मुझे इतना ही पैसा मिला। यदि आपका 12,000 सैलरी है, तो आप 10,000 को ही इंक्लूड करें, 2,000 पहले उससे निकाल के रख ले। उसके बाद यहाँ पे दूसरा, हर महीने बजट को बनाए। बजट वही खर्च का बजट बनाना है। किसका बजट बनाना है? खर्च का बजट बनाना है। उसके बाद आपातकालीन निधि तैयार करें, जिसको हम इमरजेंसी फंड बोलते हैं। आपातकालीन निधि, इमरजेंसी फंड तो बिल्कुल जरूरी है। यदि आप सेविंग नहीं भी कर रहे तो इन्वेस्ट नहीं कर रहे, निवेश तो आप सही है, लेकिन इमरजेंसी फंड को बनाना बहुत जरूरी है, आपातकालीन निधि जिसको बोलते हैं। उसके बाद 4 नंबर, सोच समझ के निवेश करना चाहिए। निवेश हड़बड़ा के नहीं करना चाहिए। कहीं भी आप जैसे फिक्स डिपॉजिट पे रख देते हैं पैसे को 10 साल 15 साल के लिए, तो आप सोच समझ के वहाँ पे फिक्स डिपॉजिट कीजिए। या फिर बहुत सारे अभी ऐप्स चल रहे हैं जिसमें आप लोग या हम लोग बिना सोचे समझे, बिना कुछ जाने हुए इन्वेस्ट कर देते हैं, निवेश कर देते हैं, तो वो चीज नहीं करना है। 5वां नंबर, अनावश्यक कर्ज लेने से बचे। अब देखिए, फालतू का उधार लेना यानी कर्ज लेना अच्छा नहीं है। उसके लिए जरूरत हो तभी ले, और
समय से उनको वापस कर दे, ताकि आपका इंटरेस्ट ज्यादा ना हो सके। तो उम्मीद करते हैं पर्सनल फाइनेंस आप लोगों को समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी। तो चलिए मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।